जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। निर्मल दशा प्रकट होने पर भी निर्मल दशा पर जिनकी दृष्टि नहीं है और दृष्टि एकमात्र चैतन्य सत्ता पर है, जो चैतन्य सत्ता
ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। यह सत्ता ही निराली सत्ता है। इसलिए इस ध्रुव, अचल, अनुपम सत्ता के आश्रय से ध्रुव, अचल और अनुपम सिद्ध गति की प्राप्ति होती है। यह मोक्ष की महिमा है जो आचार्य कुंद कुंद देव गाते हैं। चैतन्य सागर में अंतर में डुबकी लगाकर क्षण भर के लिए भी इस जगत से अनजाने होकर पृथ्वी के वासी होने पर भी जो पृथ्वी से पार हुए हैं, रहते हैं मध्यलोक में, फिर भी जो चैतन्य लोक में निवास करते हैं, ऐसे भावलिंगी संत, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जब स्वरूप में स्थिर होते हैं, तब उन्हें यथार्थ श्रद्धा होती है कि मोक्ष है। आत्मा की अनुभूति से सिर्फ आत्मा की श्रद्धा नहीं होती, मोक्ष की भी श्रद्धा होती है। मोक्ष की श्रद्धा, मोक्ष के अस्तित्व की श्रद्धा एक प्यास तो जगाती है। कब आएगी वह अपूर्व दशा कि जिस दशा से गुजरता हुआ मैं इस परम पद को प्राप्त करूं। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, ये भावना जगती है। एक बार निर्विकल्प अनुभूति तो हो जाए। अभेद निर्विकल्प होते ही एक बार एक समय के लिए इस देह को पड़ोस में तो रख लिया जाए। देह के साथ में रह करके जीवन अनंत बार जी करके दुख भोगा है। इस देह की संगति करके, देह को साथी मान करके मैंने स्वयं से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि जितने भी अपराध और जितने भी दुख दर्द से भरी कहानी है, उस कहानी का स्मरण होता है, तो प्रत्येक कहानी में मैंने ही विलन का रोल किया है। मैं ही खलनायक बना हूं। इसलिए सारा जिम्मा मेरा है। मैं अपने संसार परिभ्रमण के लिए और किसी को जिम्मेदार ठहराता नहीं हूं। आज तक किसी भी परद्रव्य ने ना मुझे स्वर्ग में भेजा है, ना मुझे नरक में भेजा है। क्योंकि परद्रव्य मेरी गति का निर्णय कैसे करेगा। जो परद्रव्य मेरे निकट भी नहीं आता, वह मुझे कहीं भेजेगा कैसे। इसलिए समस्त पर से दृष्टि हटा करके अपने में ही खोज की। खोज करने पर पाया कि बहुत कुछ मलिन है, मगर बहुत कुछ जो मलिन है उसके साथ में कुछ तो निर्मल है। और ये जो निर्मलता है, उस निर्मलता में ही इतनी रुचि है, इतनी प्रधानता दी है कि ज्ञान सदैव निर्मल है। ये चैतन्य सदा ही निर्मल है। मैं चैतन्य, ऐसा जोर आते ही पर्याय की मलिनता का लक्ष्य विकल्प छूट जाता है। शिष्य को जिज्ञासा है।
शिष्य ने पांचवी शंका पूछी है कि क्या मोक्ष है। परम कृपालु देव ने मोक्ष को आत्मा का स्वभाव बताते हुए कहा कि मोक्ष के आश्रय से पर्याय में मोक्ष प्रकट होता है। यहां बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी है, बीमारी से मुक्ति भी है। शिष्य को मुक्ति का तो भरोसा बैठा है, श्रद्धा नहीं हुई, क्योंकि मोक्ष की श्रद्धा हो जाए तो सिद्ध की श्रद्धा हुई, और सिद्ध की जहां श्रद्धा होती है वहां तो तुम अधर ऊपर ऐसे बैठते हो, वहां विराजमान होते हो। इसलिए जिस समय तुम्हें मात्र ज्ञान का अनुभव हो, आज ही सुबह किसी ने पूछा नहीं कि वह ज्ञान की अनुभूति है, वह अनुभूति का पता कैसे चले, क्योंकि स्वभाव का अनुभव तो समझ में ही नहीं आता है। जड़ का अनुभव सब समझ में आता है, मीठा खट्टा कड़वा ये सब समझ में आता है, मगर ये ज्ञान से भरपूर ये चैतन्य परमात्मा ये कैसा है, ये अनुभव में क्यों नहीं आता है। देह के साथ में रह करके अनुभव करना चाहते हो। सिद्ध परमात्माओं को सिद्ध शिला पर बिठाने की जो चेष्टा करते हो, कल्पना करते हो, निरूपण जो किया है उस निरूपण का, उस प्ररूपण का उल्टा अर्थ निकालते हो, और फिर ये पूछते हो कि सिद्ध परमात्मा अस्पर्शी कैसे है। शास्त्र में जहां पर भी भगवान ये लिखा है कि सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर है, वो सिद्ध शिला पर नहीं, सिद्ध शिला से तो बहुत ऊपर है। वे ऐसे नहीं बैठे हैं कि जैसे हम जमीन में बैठे हैं, जैसे हम सोफा पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा वहां सिद्ध शिला पर नहीं बैठे। तो वो जो फासला देखना है, ऐसे ही इस देह के परमाणु से फासला देखना है। सिद्ध परमात्मा का केवल ज्ञान सिद्ध शिला में जाकर के परिणमित नहीं होता है। वो सिद्ध शिला से कुछ मांगता है कि थोड़े सिद्ध शिला के परमाणु, छोटा सा टुकड़ा वह सिद्ध भगवान के पास में ऊपर जाए। सिद्ध शिला वही अर्ध चंद्राकार अष्टमी के चांद के आकार की तरह, मगर वह सिद्ध शिला सिद्ध भगवान को छूती नहीं। बोलने की बात है, व्यवहार की बात है, ऐसे ही वह व्यवहार की जो बात है, जब तुम स्वरूप का चिंतन करो तब भगवान, यह देह के ऊपर मैं बैठा ही नहीं हूं, देह पर रह करके अनुभव करना चाहते हो कि पुरुष बैठा है, स्त्री बैठी है, अब अनुभव करना है आत्मा का, तो कभी नहीं हो सकेगा। पुरुष होकर के बैठा है, उसे अपने पुरुष का अनुभव होगा। स्त्री होकर के बैठी है तो उस प्रकार से ही विचार चलेंगे। इसलिए विचार भी, विकल्प भी उसी प्रकार के चलते हैं। पुरुष होकर के बैठा है तो ये विचार चलता है कि दुकान जाना है, धन कमाना है, वो उसी विकल्प में ही लगा रहता है, बैठा है ध्यान करने। पत्नी भी बैठी है ध्यान करने, मगर वह विकल्प में लगी है कि घर में क्या लाना है, क्या रखना है, तो उसके विकल्प में लगी है, क्योंकि वह बैठा है, वह पुरुष बैठा है, स्त्री बैठी है। जब पुरुष और स्त्री बैठते नहीं है और मात्र सत्ता रहती है, तब तुम्हारी जो देह की स्थिति उस स्थिति में ही रह जाती है, स्थिति स्थिति में रह जाती है, और स्थित उस स्थिति से दूर अंतर में अनुभव में आता है। उसे कहते हैं कि न्यायक देव हल्का हो गया। हल्का का मतलब तुम ये मत समझना कि भारी और हल्का, हल्का मैं तुम्हें बताने के लिए कह रहा हूं, तुम्हारी बुद्धि अभी हल्का और भारी के अलावा समझती नहीं है। इसलिए तुमसे कहता हूं कि तुम निर्भर हो गए।
हल्का हो गए, ये निर्भर हो गए। अब परमाणु का बोझ तुम्हें ढोने जैसा लगता ही नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान की अनुभूति हो, उस ज्ञान की अनुभूति में ढोना नहीं रहता, विचार ही नहीं आता, ढो रहा हूं ये भाव नहीं आता, क्योंकि वो भाव दशा इतनी विश्राममयी होती है कि बस, इसलिए बेड पर लेटते ही कभी लगता है कि शरीर को मैं ढो रहा हूं, क्योंकि वहां भाव की दशा है विश्राम की, वहां भाव है पूरी तरह से कि अब आराम, और जहां आराम का भाव है वहां मैं देह को ढो रहा हूं। इस भाव से तो फिर नींद आ ही नहीं सकती। रोज रात को सोते हैं, नींद क्यों आ जाती है? शरीर कितना ढीला छोड़ देते हैं। शरीर को अक्कड़ रख करके कभी नींद नहीं आ सकती। बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ दिया, गर्दन लटक गई, शरीर लटक गया। जहां पर बैठे थे, कुर्सी पर बैठे थे, सोफा पर बैठे थे, कहीं पर भी बैठे थे, विमान में बैठे थे, ट्रेन में बैठे थे, बैठे बैठे नींद आ गई, शरीर लटक गया। नींद में भी देह की पकड़ छूट जाए तभी नींद आती है। नींद भी देह की पकड़ को, मंद होने को मजबूर ही कर देती है। तो ये नींद नहीं है, ये तो ध्यान है। इसलिए पूरी तरह से इस देह को ढोने का भाव छूट जाए। शिष्य पूछता है कि क्या मोक्ष का उपाय है? आत्म सिद्धि शास्त्र में 5 पद पर शिष्य ने शंका की और समाधान पाया। आज से 92 नंबर की गाथा से शिष्य अब छठी शंका प्रारंभ करता है। यह अंतिम शंका है। शिष्य की शंका आत्मा के संबंध में है, इसलिए पांचों शंका आत्मा के संबंध में ही थी। क्या आत्मा है? क्या आत्मा नित्य है? क्या आत्मा कर्म का कर्ता है? क्या आत्मा कर्म का भोगता है? क्या आत्मा का मोक्ष है? और अब क्या आत्मा के मोक्ष का उपाय है? ये शिष्य शंका करता है। मोक्ष का तो स्वीकार किया, मगर मोक्ष तक पहुंचे कैसे? तलेटी पर रह करके पर्वत के शिखर का दर्शन तो कर लिया, मगर अब शंका ये होती है कि उस शिखर तक पहुंचने का कोई रास्ता भी है या नहीं, या फिर उसमें मर्यादा है, या फिर वहां बस देखना ही देखना है और खुश होना है। कि मोक्ष होता है ये दूर से देख करके ही खुश होना है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है? मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि साधन क्या है, आधार क्या है? 7 राज्यों की यात्रा पार करके इस गृहस्थ अवस्था से छूट करके वहां तक जाना। मोक्ष बहुत दूर है, और मोक्ष का उपाय क्या, कुछ दिखाई ही नहीं देता। सुनने में अच्छा लगता है, बात अच्छी लगती है कि जो पूर्ण वितरागी है, जो सर्वज्ञ है, वे सच्चे देव है। जो अशरीरी है, वे सिद्ध परमात्मा है। जो हर अंतर मुहूर्त में आत्म स्वरूप में डुबकी लगाते हैं, जो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, वे भावलिंगी मुनि है। बातें बहुत अच्छी है, मगर क्या ये संभव है? यदि संभव है तो ये पुरुषार्थ हमसे क्यों नहीं होता? क्या मोक्ष इस काल में संभव है? क्या मुनि होना इस काल में संभव है? मुनि होना इस काल में संभव नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी मुनि दिखाई ही नहीं देते। जहां पर मैं देखता हूं कहीं पर भी शिथिलाचारी ही दिखाई देते हैं। जहां जहां देखो वहां शिथिलाचारी है, मुनि कहां है? मुनि दिखाई ही नहीं देते। ऐसे अवलोकन में ही जिसने अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद किया है, वह जीव पल पल में अपने मानव जीवन को कैसे बर्बाद कर रहा है?
बुद्धि के साथ में खेलते हुए मन को तृप्त कर रहा है, अपने पाप को छिपाने के लिए दूसरे के पाप को देखता है, अपनी लकीर को बड़ी बताने के लिए दूसरे की छोटी लकीर को देखता है। यही हालत है। आज पूज्य गुरुदेव से कांजी स्वामी का नाम पूरी दुनिया में इस वजह से ही बदनाम है, इस वजह से कि उन्होंने चैतन्य की पुकार तो सुनाई, उनके भक्तों ने बहुत चैतन्य की पुकार सुनी, मुनि धर्म का निरूपण बहुत किया, मगर उनमें से एक भी ऐसा कोई सुपात्र क्यों नहीं निकला जो मुनि होकर उस मार्ग पर चला हो, या फिर छोड़ दो मुनि होकर के मार्ग पर न भी चला, मगर ऐसा कोई सुपात्र क्यों नहीं निकला जो घर के बाहर ही निकला हो कि मुनि निकले तो मुनि को आहार दान दो। इसलिए बोल वचन बहुत मीठे हैं। हे ज्ञान दीपक, मीठी मीठी चैतन्य की पुकार और भगवान आत्मा की पुकार बहुत अच्छी लगेगी, मगर मुझे मेरा मनुष्य भाव उसमें बर्बाद नहीं करना है। मुझे तो मार्ग को ढूंढना है, मुझे झूठे मार्ग को देख करके उसकी विवेचना नहीं करनी, उसकी टीका नहीं करनी, उसके ऊपर मुझे पीएचडी नहीं करनी। मोक्ष का उपाय है इस काल में, पंचम काल में मुनि है, पंचम काल में मुनि है। दो प्रकार के लोग भारत में हैं जो शिथिलाचार का बिल्कुल ही इस तरह से व्रतादि का पालन करते हैं, शिथिलाचार का सपोर्ट करते हैं, और दूसरे ऐसे हैं जो उनकी निंदा करते हैं। और दो में से कोई भी अपनी ओर नहीं देखते। अपनी ओर देखने का बस भगवान गुरुदेव का नाम रोशन करना है, तो बस परिणति को अंदर में लाओ। कोई भी विवेचना करने की तुम्हें जरूरत नहीं। ये ठेका तुमने नहीं लिया है, ये तुम्हारे पास में ये अधिकार नहीं तुम्हें मिल गया है कि तुम एक एक के पास में जाकर के उनकी विवेचना करो कि कौन कैसा कहां। बस अपना, तुम अपने मार्ग में इतने ही, तुम अपने कार्य में ही इतने निपुण हो जाओ कि तुम्हारे पास में समय ही न मिले। नहीं मिलता है समय कि दुनिया में क्या चल रहा है वह देखने का, इतना व्यस्त हूं। ऐसी ही चैतन्य 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 की मस्ती, कहीं पर भी किसी की भी, बस यही तो परम कृपालु देव की विशेषता है। इसलिए तो सौभाग्य भाई और अंबालाल भाई जैसे शिष्य के लिए कृपालु देव अपना जीवन देते हैं, अपना समय देते हैं। ये समय सार परम कृपालु देव ने ऐसे ही नहीं दिया। ये आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना, ये कृपालु देव का हृदय है, क्योंकि जो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार लिख करके देना हो और उस शिष्य को नजर के सामने नहीं हृदय में बिठा करके देना हो, वह शिष्य भी कितना सुपात्र होगा, एक ही प्रयोजन होगा और कुछ भी नहीं। और तुमने ये अनुभव किया होगा। तुम थोड़े दिन कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ में रह लो, तुम्हारी बातों में शब्द उस प्रकार के आते रहेंगे, आते जाएंगे। तुम्हारी क्रिया, तुम्हारा वर्तन वो ऑटोमेटिक उस रूप में होता जाएगा। वो ऑटोमेटिक ऐसा होता जाएगा। कहां पर हो, खाने के लिए बैठे हो, बड़े शहर में बैठे हो, गांव में जमीन पर बैठ करके खाना खाते थे ना, हाथ से दाल चावल खाते थे ना। शहर में आकर के टेबल और कुर्सी की आदत हो गई। अब जमीन पर पलाठी चौकड़ी लगा करके खाना खाने बैठ ही नहीं पाते। अब हाथ से दाल चावल नहीं खा पाते, चम्मच चाहिए ही चाहिए। अब पहले फल खाते थे, हाथ से ही खा लेते थे, अब संभार करके चाहिए, और ऐसे ही नहीं, फिर कांटे के साथ में वो चुभाते चुभाते फिर वो फल खाना है। वो आदत जिनके साथ में तुम रहते हो, एक बार फिर वो आदत हो जाती है, फिर वापस मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है।
यही कारण है, हे ज्ञान दीपक, यही कारण है कि तुम ऐसे लोगों के साथ में संबंध तोड़ दो जिनकी चर्चा में बार बार मुनियों की निंदा आती हो, जिनकी चर्चा में बार बार गृहस्थों की निंदा आती हो, जिनकी चर्चा में बार बार निंदा के अलावा कुछ न आता हो, और जिनका आचरण इतना सुवास से भरा हो। तुम्हें उनके पास में बैठ करके ये भाव आए, कब आए मुझ में ऐसे सद्गुण भगवान, ऐसे जीवों की संगति में रहने का भाव आए, वरना फिर पूरी जिंदगी ऐसे नहीं जाती। मन हमेशा चाहेगा उल्टा रास्ता, पहला चुनाव करता है मन, झूठे रास्ते को चुनता है, क्योंकि मन हमेशा झूठे रास्ते को चुनेगा। मन चाहता है यही, क्योंकि मन जीना चाहता है, और मन तभी जी सकता है झूठे को चुने। यदि सत्य का चुनाव हो जाए तो मन की तो मृत्यु हो जाती है, अमनी दशा प्रकट होती है, इसलिए मन हमेशा झूठे को ढूंढता है। यही कारण है, निर्विकल्प अनुभूति तो सत्य की अनुभूति है, और सत्य की जो अनुभूति है वहां मन के लिए अवकाश नहीं है, तुम बाहर ही रहो। इसलिए ज्ञान ज्ञान में अंतर में ढलता है, ज्ञान ज्ञान का अनुभव करता है, और मन कहाँ है पता नहीं। कौन से विकल्प, कौन सा मन, कौन सी चित्त की चंचलता, अभी यहां अभी वहां बंदरों की तरह भटकता हुआ वह मन किधर गया। मगर वह उपयोग जो समाया और ऐसा अनुभव हुआ, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तो वहां तो बंदर नहीं है, वहां तो सिद्ध है, वहां चंचल नहीं है, वहां तो अचल है, और ये अचल सिद्ध परमात्मा। मगर ये अनुभव कैसे हो, हम तो पाप में पड़े हुए हैं। ये मान लिया कि ये हो सकता है, मगर मैं कैसे हो सकता हूं, ये श्रद्धा नहीं है। हो सकता है इस दुनिया में कोई करोड़पति है, अरबोपति है, बिल गेट्स है, अरबोपति है, मैं मानता हूं हो सकता है, मगर मैं ये कैसे मानूं कि मैं वह अरबोपति हो सकता हूं। शिष्य की आज ये शंका है, मैं कैसे मानूं। मैं मानता हूं कि सिद्ध पद है, मोक्ष है, मगर वो मोक्ष मुझे कैसे मिले, मोक्ष मुझे मिले कैसे। क्यों? क्योंकि जो भी मोक्ष का स्वरूप अभी हे सदगुरुदेव आपने बताया, मुझ में तो ऐसे कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देते उस मोक्ष को पाने का। काल नीचा है, अब इस नीचे काल में कहीं पर भी कोई निशानी दिखाई नहीं देती। अब शिष्य को शंका शुरू हुई है। 2500 वर्ष पहले महावीर भगवान हुए, और ऐसा केवल ज्ञानी महापुरुष जिनका समोसरण रत्न जड़ित हो, ऐसा केवल ज्ञानी महापुरुष जिनकी सेवा में स्वर्ग के इंद्र मस्तक झुका करके उनके चरणों में भाव से भर करके अपने जीवन का बलिदान देते हैं। ऐसे स्वर्ग के देव जिन पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, जिन्होंने रत्नों की बरसात की थी, जिन्होंने समूसरण की रचना की थी, जिन्होंने कमल की रचना की थी तीर्थंकर परमात्मा के विहार के समय, वे जो स्वर्ग के देव, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा का जो वैभव, उसकी निशानी कहीं नहीं दिखाई देती। बिहार में, झारखंड में एक निशानी नहीं दिखाई देती, और वह मांसाहारी। इजिप्ट में उसका मम्मी पड़ा है, उसका डेड बॉडी पड़ा है, 6,000 बरस पुराना मुर्दा, उस मुर्दे की निशानी अभी मिल जाती है। और 2500 बरस पहले जो महावीर भगवान हुए, उनकी निशानी क्यों नहीं मिलती। मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई महापुरुष हुआ होगा। ग्रीनलैंड में, स्वालबर्ड में, न्यूक में, आइसलैंड में
बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर पुराने 800 साल, 1200 साल, 1100 साल पुराने ऐसे मुर्दे आज भी है। तो फिर महावीर भगवान हुए थे या नहीं हुए थे? इतनी बड़ी घटना, फिर भी उसकी कोई निशानी नहीं। 3-3 हजार बरस पुराने ग्रीक फिलोसोफर, उनकी निशानियां मिल जाती। 2,500 बरस पुराने ऐसे महान फिलोसोफर की, उनकी तो निशानियां मिल जाती है। सोक्रेटिस है, एरिस्टोटल है, प्लेटो है, उनकी निशानियां मिल जाती है। ग्रीक में ऐसी जगह है कि जहां पर सोक्रेटिस को जहर पिलाया गया था, एथेंस में, उसकी निशानी मिल जाती है। तो महावीर भगवान की निशानी क्यों नहीं मिलती? उनका वैशाली का महल, उसकी एकाध ईंट भी कहीं देखने को नहीं मिलती। इसलिए मुझे शंका है कि क्या वह महल होता होगा या नहीं, या समोसरण हुआ होगा या नहीं। ये तो अभी शिष्य की शंका है। समाधान तो आगे बाकी है। समाधान आगे बाकी है। तुम्हें लगेगा कि मैं जैन धर्म का विरोध करने यहां बैठा हूं। नहीं, मैं आज शिष्य होकर के बैठा हूं। अभी गुरु तो बाद में आएंगे। अभी तो शिष्य की शंका आज से शुरू हो रही है। क्या मोक्ष का उपाय है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां कोई ऐसा महापुरुष दिखाई नहीं देता। बातें करने वाले दिखाई देते हैं, मगर वास्तव में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता। जीसस ने कहा है कि कोई तुम्हारे एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल सामने धर देना। जीसस ने कहा है कि कोई तुम्हारा कोट छीन ले तो उसे तुम्हारा कमीज भी दे देना। जीसस ने कहा है कि कोई तुम्हें 1 मील बोझ ढोने को कहे तो उसे पूछ लेना कि और 1 आध 2 मील तो नहीं ढोना है, मुझे बता दो, मैं ढो लेता हूं। जीसस ने कहा, अद्भुत बातें लिखी है। मगर इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा हिंसा ईसाइयों के नाम पर है। इसलिए शिष्य को शंका होती है, स्वाभाविक है, कि बातें तो सब अच्छी अच्छी करते हैं, मगर कोई जीवन में उतारता हुआ दिखाई नहीं देता। तो क्या यह संभव है कि मोक्ष का उपाय संभव है? ये कुछ समझ में नहीं आता। इतनी कठोर तपश्चर्या करने वाले कहीं दिखाई नहीं देते। जैसे मुस्लिम इतनी तपश्चर्या करने वाले दिखाई देते हैं, ऐसे कोई नहीं दिखाई देते। थूक भी गले नहीं उतारना। रोजा के समय, रमजान के समय थूक भी गले नहीं उतारते। कितनी उम्र है उसके हिसाब से। यदि रमजान के समय, यदि बाहर किसी ने पानी भी पी लिया और कैमरे में आ गया, तो 5 साल, 3 साल, 7 साल की जेल है। अफगानिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, जो पूरी तरह से 100%, सोमालिया में, जहां पूरी तरह से सब मुस्लिम लोग हैं, वहां पर इतनी कठोर तपश्चर्या, कोई यदि पानी भी पी ले तो जेल में जाएगा, कोई नहीं छोड़ेगा। तो इतनी दृढ़ तपश्चर्या करने वाले जो पानी को गले नहीं उतारते, और फिर कुछ ही मिनटों में फिर बकरे का मांस गले उतार देते, गाय का मांस गले उतार देते। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मोक्ष का उपाय होगा या नहीं होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बातें तो है, मगर कहीं उल्टा तो ग्रहण नहीं कर लिया ने। बुद्ध ने उपदेश तो इतना अच्छा दिया था कि तुम हराम का कुछ भी मत लो, तुम मेहनत करो, तुम कर्म करो, तुम्हें फल मिलेगा। तुम किसी के प्राण को पीड़ा मत पहुंचा। तुम सहज रूप से जो तुम्हारी थाली में आया उसे खा लो, विरोध किए बिना उसे खा लो। और आज थाईलैंड में लाखों बौद्ध भिक्षुक हो गए।
अब थाईलैंड की गवर्नमेंट बहुत खतरे में है, वो गुस्से में भी है। वो कहती है सभी बौद्ध भिक्षुकों को आपको मिलेंगे, गली गली में बौद्ध भिक्षुक थाईलैंड में। बीच में 20 लाख बौद्ध भिक्षुक थे। अब इतने लाखों भिक्षुक ये पूरे एशिया के देशों में, जापान में, कोरिया में, ताइवान, इंडोनेशिया, ये बर्मा, तो ये सब इतने बौद्ध भिक्षु, मगर जिनके पात्र में मछलियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तब फिर ये लगता है कि क्या यह धर्म हो सकता है? कितनी भी कोशिश करें मगर नहीं हो पा रहा। शिष्य को शंका है कि क्या मोक्ष का उपाय हो सकता है? सपने ऊंचे देखो, ये सब ठीक है, मगर वे सपने पूरे होंगे या नहीं? क्या मेरी कोई ये काबिलियत है? शक्ति नहीं है। स्त्रियां तो बहुत सुंदर है, मुझे सुंदर लगती भी है, मगर मैं क्या करूं? मेरे पास में न धन है न बल है, इसलिए मैं नहीं मानता। सुंदर स्त्री को मानता हूं, मगर स्त्री का वर्ण हो सके ये मैं नहीं मानता। मोक्ष रूपी रमणी को तो मैं मानता हूं, मगर मोक्ष रूपी रमणी ये शिव रमणी का वर्ण हो सके ये मैं नहीं मानता। और उसमें भी काल नीचा है, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, इसलिए मोक्ष का उपाय मैं खोजू कहां? पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता। अपन गजब के काल में प्रवेश किए। सबसे बड़ा बहाना पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता। कितनी सहजता और चैतन्य चैतन्य चैतन्य, पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता। मजे का मजा, धर्म का धर्म, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये धर्म का धर्म, और पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता। खाओ पियो और मौज करो। और साधु का योग दुर्लभ है, इसलिए घर के बाहर निकल करके आहार देने जाओ ही मत। आजकल के जितने साधु सब शिथिलाचारी, इसलिए कहीं पर भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इतने बहाने मिल गए हैं, बहुत मायाचारी है। पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मालूम है? उसका मूल कारण क्या है? पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता क्योंकि पंचम काल में ऐसी दृढ़ मान्यता वाले लोग ही होंगे, ऐसी दृढ़ मान्यता वाले लोग ही होंगे कि पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता। प्रमादी बढ़ जाएंगे। ये तुमसे नहीं होगा। पंचम काल में मोक्ष हो सकता है, और ऐसा जो स्वीकार करता है पंचम काल में भी मोक्ष हो सकता है। ये स्वीकार जो करता है वह मोक्ष तो जाए या न जाए, मगर वह दृष्टि मुक्त जरूर हो जाता है। बच्चे को बचपन से ही ऐसे दिमाग में, उसके दिमाग में ये बात डाल देते, ये तुझसे नहीं होगा, ये तुझसे नहीं होगा। हे ज्ञान दीपक, जो भी पराया है, जिसमें पुरुषार्थ घटित नहीं हो सकता है, वह तुझसे नहीं होगा, वो पक्का है। जिसमें तेरा पुरुषार्थ नहीं है वो तुझसे नहीं होगा, और पुरुषार्थ जिसमें हो सकता है वो सब कुछ तुझसे होगा। तू निराश मत हो। जैसे धन संपत्ति तुझे मिलेगी ही मिलेगी, जरूरी नहीं है। तुम मेहनत कर। ये मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं ना, हिम्मत रखो, साहस रखो, पॉजिटिव विचार करो, मिलेगा ही मिलेगा। नेगेटिव क्यों सोचना?
धन मिलेगा ही मिलेगा। दुकान जाते हो तो ये मत सोचो कमाई होगी या नहीं होगी, होगी ही होगी कमाई, आज मैं कमा करके ही आऊंगा। पॉजिटिव विचार करो, और जैसा सोचोगे ऐसा हो जाएगा। हमेशा सकारात्मक सोचो, उल्टा सोचो ही मत। मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान जाऊंगा, मैं जाऊंगा, वहां अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, परमात्मा का मेला मिलेगा, और वहां मिला। मैं अफगानिस्तान गया, वहां परमात्मा मिलेंगे। मैं सोमालिया गया, वहां परमात्मा मिलेंगे तो मिले। अब मैं नॉर्थ कोरिया जा रहा हूं, वहां भी परमात्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। पॉजिटिव विचार करो, परमात्मा मिलेंगे। ये मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, ये बात झूठी है, ये 100% झूठी। इसीलिए क्योंकि बाहर के जगत में कितना भी सकारात्मक विचार करो, पॉजिटिव विचार करो, होता वही है जो उदय में है। मगर भीतर में वही होता है जो चिंतन में हुआ है, जो तत्व विचार हुआ है। इसलिए धन के विचार करते 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 कोई धन को नहीं पाता। जन्म से ही पुण्य का उदय हो कि बिल गेट्स के घर पे जाके पैदा हो जाता है। कोई सोचता नहीं कब मिलेगा धन, कब मिलेगा धन, मिलेगा 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 नहीं। अब जो व्रतादि का पालन करते हैं, उनको वह स्वर्ग मिलता है, वो स्वर्ग के लिए दौड़ रहे थे। जो भावलिंगी मुनि है, जो सहदेव और नकुल है, वो जो स्वर्ग में गए हैं, वो स्वर्ग में क्या, स्वर्ग में जाने के लिए, सर्वार सिद्धि में जाने के लिए वे यहां तपस्या करते थे कि मिलेगा सर्वार सिद्धि का स्वर्ग, मिलेगा मिलेगा, और वह मिला। कोई विचार ही नहीं था, कोई आकांक्षा नहीं थी। जिन्हें मोक्ष तक की भी वांछा नहीं थी, वे सर्वार सिद्धि के स्वर्ग की वांछा क्या करेंगे। सर्वार सिद्धि, हे ज्ञान दीपक, बाहर के जगत में कुछ भी होता है उसमें हमारी कोई सोच काम में नहीं आती। हाँ, सहज मेल मेल ऐसा खाता हो तब भ्रम हो जाता है। तो ज्ञानी को पूरी जागृति है, कितना भी सकारात्मक सोचो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मगर पता है अंदर में एक उदय की धारा अलग ही चल रही है, और ये व्यर्थ की बकवास है कि बस पॉजिटिव सोचो। तो दोनों को जोड़ते नहीं है। सोचना होता है, मगर सोचने की वजह से वहां हुआ, ये जोड़ते नहीं है। दोनों को अलग देखते हैं। आज ही किसी ने कहा कि बस आप जो सकारात्मक सोचते हो, बस अब तो भरोसा बैठ गया, आप कहीं पर भी जाओ। अब भरोसा बैठ गया आपके ऊपर, आप कहीं पर भी जाओ, कोई ठोक देगा ना तब तुझे पता चलेगा, तो तेरा क्या जाएगा। मेरे को बोलता है अब तो आप सब जगह जाओ, भरोसा बैठ गया, तू भी चल मेरे साथ में, तुझे इतना भरोसा बैठ गया है तो। ये उदय के खेल है, और अंदर में एक समय भी बेहोश हुए बिना, यही धर्म है, बेहोश नहीं होना। मगर अंदर का जो मार्ग है वह पुरुषार्थ से ही होगा, वह चिंतन से होगा। इसलिए तो प्रायोग्य लब्धि के बाद करण लब्धि है, प्रयोग करता है। इसलिए ध्यान से पूर्व तत्व विचार है, इसलिए ये चैतन्य तत्व विचार है, इसलिए ये दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग है। ये प्रयोग इसलिए है क्योंकि उसमें चिंतन की मुख्यता है। अंतर की प्राप्ति तत्व विचार के बिना नहीं होगी, और बाहर का योग, उसमें कोई विचार काम में नहीं आएगा। और यह जागृति, मेरा विचार था कि आज 1:24 पर मिले, आपका भी विचार था ना कि दोपहर में मिल लेते हैं, तो हो गया, दोपहर में मिल लिया। विचार करो, सब सफल हो जाओगे, सब अच्छा हो जाएगा। नहीं,
इस समय भी जागृति, उदय के खेल। कभी 1:24 को सत्संग पक्का रखना है, मगर कैमरा थोड़ा स्लो है कि अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हो रहा। 1:25 को हुआ, कभी 1:26 को होता है, कभी 1:27 को होता है। मैं पॉजिटिव ही सोचता हूं, मगर ये क्यों होता है ऐसा? कभी कनेक्शन नहीं मिलता है, कभी आवाज कटी कटी आती है। होता है कि नहीं ऐसा? तुम भक्ति गाते हो, तुम्हारी आवाज आधी आती है, आधी नहीं आती। तो कुछ समझ में ही नहीं आता। शिष्य कहता है मोक्ष है, मगर मोक्ष को पाने के लिए कोई उपाय दिखाई नहीं देता। और मोक्ष तो इतनी विराट, इतनी महान वस्तु है, उसे पाने के लिए मेहनत भी कितनी करनी पड़ती होगी। छोटे स्कूल में पास होना, बड़े स्कूल में पास होना, मगर ये तो ऐसा है कि परम पद कि जहां से वापिस लौट करके कभी आना ही नहीं होता। बस ऐसे ही गया सो गया, वापिस आता ही नहीं। केवल ज्ञान में जानने में आता है, केवल ज्ञान में भगवान हे चैतन्य परमात्मा, केवल ज्ञान में वह झलकता है। वह संसार था। हे ज्ञान दीपक, तब तू जानेगा, ऐसा जानेगा। मैं यहाँ, तू वहां, ये बैठे हुए, ये सत्संग चल रहा था। और केवल ज्ञान, जिसमें मात्र झलकना 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 झलकना, और प्रति समय की पर्याय में सहज सहज ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ेगा। ऐसा जो केवल ज्ञान, ऐसा जो सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वज्ञ, वह दशा कैसी होगी? वह दशा की जहां ये बस इतना ही, ये कल का भूतकाल बस यहाँ दिखाई देता है। जैसे यहाँ का अब जो दिखाई देता है, जैसे दर्पण के सामने देखा और चेहरे को देखा, मनुष्य के चेहरे को देखा, तो ये भाव आया कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये मेरे पूर्व के पुण्य का ही प्रतिबिंब है, पूर्व में किए गए पुण्य का प्रतिबिंब है। जैसे ये जो शरीर दिखता है वो मेरे भूतकाल को बताता है, मगर केवल ज्ञान जब होगा तब एक और भूतकाल भी होगा, जो अभी हम यहाँ बैठे हैं, वह भी झलकेगा। ओह 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 ओह, तब तो ऐसा इतना सहज हो जाता है, इतना सहज कि फिर यहाँ 5, 10, 25, 20 बरस का जो छोटा सा एक खेल था, बिल्कुल तिल तूस मात्र, इतना छोटा खेल था जो 20, 25, 50 साल का। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा मकान, ये जो छोटा सा खेल था, वो उस विराट के सामने, आकाश में से नीचे देखो, एक कण दिखाई नहीं देता। ऐसा केवल ज्ञान, तो उस ज्ञान में ये जानने में आएगा। महिमा बहुत आती है केवल ज्ञान की। कैसा केवल ज्ञान, सब कुछ उसमें प्रतिबिंबित होता है। कैसा मोक्ष कि जाने के बाद में वापिस आ नहीं सकते, आ नहीं सकते कोई दूसरे। भले वो ट्यूब के अंदर तो हवा भर दी, उस वाल की वजह से हवा बाहर नहीं आई। साइकिल में वो हवा भरते हैं, वो वाल की बहुत जरूरत है, वो वाल में वो शक्ति है 1 आध रुपये का वाल, महंगाई हो गई तो 2-4 रुपये हो गए हो, मगर उस वाल की वजह से ही हवा अंदर जाती तो है, बाहर आती नहीं। ये मोक्ष में जाना तो होता है, मगर वापिस आना नहीं होता। और वहां तो पंचर हो जाए तो हवा बाहर निकल जाए, टायर फट जाए, एक बार जाने के बाद में
जहां से वापिस नहीं आया जा सकता। ये कितना बड़ा साहस होगा। कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ, कैसा अंतर का जोर, और कैसी तैयारी, और फिर भी सहजता। सहजता। 2 दिन पहले मैं दुबई में था। किसी साधक से मेरी बात हो रही थी कि उनकी पहचान में कोई दुबई में है। अब तो नहीं रहे, वे दुबई छोड़ करके उन्हें भारत आना पड़ा। किसी अपराध के कारण उनके मित्र को दुबई की सरकार ने उन्हें वहां से एक ही दिन में वहां से भगा दिया। मगर भगाने से पहले उनको ये कहा कि तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है, वो सारी की सारी संपत्ति वो सब तुम्हारी है। तुम्हारा धन, तुम्हारे बैंक में जो पैसे हैं, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा जो भी यहां फैलाया हुआ कारोबार, ये सब तुम्हारा। तुम्हें जो करना है सो करो। तुम्हें एक दिन का मौका देते हैं, 24 घंटे का मौका दिया। कल इसी समय तुमको पुलिस पकड़ लेगी और भारत के विमान में बिठा देगी, और आज के बाद में फिर तुम कभी भी इस देश में अंदर प्रवेश नहीं कर सकोगे। जीवन भर के लिए दुबई तुम नहीं आ सकोगे। ये थोड़े दिन पहले की घटना है। फिर उन्होंने उसके बारे में बताया। अब 24 घंटे का समय हो, और जिनका करोड़ों का कारोबार फैला हो, वह जब अपने देश में वापिस आएगा, उसने पहला तो काम ये किया, अपनी बैंक के अकाउंट में जो पैसे थे पहले वायर ट्रांसफर किया, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। जितना जितना फटाफट एक दिन में। जो अपना घर था, वो 10 करोड़ का घर था, मगर 8 करोड़ में बेच दिया। वो 5 करोड़ में भी बेचने को तैयार था। 24 घंटे में उसका पैसा कर लिया। इस तरह से उसने 24 घंटे में, वो जिन्होंने उसको देखा है उन्होंने मुझसे कहा कि वो जो दिन उसके जीवन का था, जैसे भाग दौड़ जो हो रहा था। कोई गाड़ी खरीद ले, कितने में? अब 1 करोड़ की गाड़ी है 60 लाख में। हाँ, अब करोड़ की गाड़ी 60 लाख में मिलती है, कोई भी खरीद लेगा। उसकी मजबूरी है, और इसका मजा है। खरीद ली उसने, वो वापिस आ गया, और अब लाइफ टाइम कभी भी उसे वहां नहीं जाना है। फिर बात यही चली थी कि जब तुम्हें एक जगह से निकलना हो और उस जगह पर दोबारा जाना ना हो जीवन भर, तो वह जो विदाई होगी, उस विदाई के समय फिर तुम्हारी तैयारी कैसी होगी, तुम्हारे वो दिन कैसे बीतेंगे। अब यहां कभी नहीं आना है। ये ज्ञान दीपक, हम जहां बैठे हैं, हम यहां इसलिए तुमसे कहता हूं, हम यहां नहीं मिलेंगे। हे परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, अब सिद्धशिला पर, अब वाया मीडिया नहीं चाहिए। अब ये साधन अवलंबन लेकर के नहीं चाहिए। अब ये अच्छा नहीं लगता। अब ये दुभाषिया बीच में क्यों आता है? तू मौन, मैं मौन, फिर इसमें ये दुभाषिए की क्या जरूरत है? अब तेरा देह और मेरा देह, इस देह की जरूरत ही क्या है? उस दृष्टि से देख तो बस चैतन्य और चैतन्य। तू मौन, मैं मौन, फिर ये देह की जरूरत क्या है? अब उस जगह मिल कि जहां पर जहां मात्र ज्ञान और मात्र अरूपी अमूर्तिक मौन सत्ता, जस्ट एग्जिस्टेंस। हो हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक। अब ये
मीडिएटर, ये अब नहीं। ओहो, ऐसा मिलन अब अच्छा भी नहीं लगता। ये क्या हुई बात, ये क्या हुई बात। तुमने तुम्हारा दांव पर लगाया, मैंने मेरा। कितना बड़ा जुआ खेल लिया। ये मिलन नहीं है, ये महाजुआ है। ऐसा कभी दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया। मित्र मित्र बैठ जाते हैं, अपना दांव पर लगाते हैं, खेलते हैं, खेल में ही खेल खेल लेते हैं। ताश के पत्ते, 13 पत्ते यहां 13 वहां, और 4 आदमी बैठ गए 52 पत्ते का खेल खेलने के लिए, और डाल दिए अपने अपने पत्ते को निकाल करके। अब पत्तों से कोई खेल खेला जाता है। पत्ते के बिना भी तो मिलन हो सकता था। तूने तेरे पत्ते रखे, मेरे मेरे पत्ते रखे, और ऐसा जो मिलना, ये तो जुआ है, ये महापाप है, ये व्यसन है। जब मैं तुझसे मिलता हूं और तुझसे हाथ मिलाता हूं, जब मैं तुझसे मिलता हूं और तुझसे गले लगता हूं, जब हमारा गले लगना हो, तब ऐसा ही लगता है कि जैसे मैंने अपने पत्ते डाल दिए। ये देह, ये भी पत्ता, तेरा देह तेरा पत्ता, मेरा देह मेरा पत्ता, मगर पत्ते के बिना भी तो मिलना हो सकता है। उसी का नाम निर्वाण है। And there is no body at all. हे ज्ञान दीपक, you just feel it, you just realize it. तो साहस जुटा करके अंदर से एक बार तो भाव से "आ", पत्ते से खेल खेलना बंद हो गया। और ये पत्ते कोई कागज के नहीं है। कागज को तो हम अस्पृश्य नहीं मानते, कागज को तो पवित्र मानते हैं। कागज पर लिखे अक्षरों की तो हम पूजा करते हैं, मगर मांस को तो अस्पृश्य, मांस को तो अपवित्र, मांस को तो अशुचिमय। तो अशुचि, मेरा मल और तेरा मल, इन दोनों का मिलन, और मैं मान लो कि हम मिले। ये पति पत्नी का मिलन यही तो है। मल मल का मिलन है, मल मूत्र का मिलन है, कचरे कचरे के मिलन में मिलन माना है। और सिद्ध तो बेचारा चुपचाप मौन बैठा है अनादि से। हो 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 हे ज्ञान दीपक, बस। Oh, you just feel the connection. ये you just feel the connection, ये connection कि जहां तुझे दे रहे ही नहीं। भाव से सोचे, चिंतन करें, तो ये समझ में आएगा। शिष्य की जो शंका है, भगवान शंका बताने से पहले ही तुम्हारे प्रति इतने भाव आए। अब ये जुआ खेलना बंद हो जाए, और ये जुआ खेलना बंद हो जाए। ये विचार आया है। स्पाइडर सॉलिटायर, ये जो गेम है ना, कंप्यूटर में भी जुआ खेलने का गेम है स्पाइडर सॉलिटायर। वहां पर भी पत्ते, अलग अलग गेम। ये ऑनलाइन गेम है, वहां कंप्यूटर में खेले जाते हैं, असल में कुछ भी नहीं है। ये हमारा जूम सेशन भी मुझे स्पाइडर सॉलिटायर के गेम से अधिक कुछ नहीं दिखता। वहां कागज से पत्ते नहीं खेलते, तो कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने रह करके पत्ते खेलते हैं। मगर उससे निवृत्ति तो आया ही नहीं। मैं यहां पर तो कहां जाऊं मैं अब यहां से। हाँ, અહીંયા આવી જાતો। हाँ।
हे परम कृपालु देव, मैं मौन, आप मौन, फिर भी आपके वचन इस पामर को स्वरूप अनुसंधान में अत्यंत उपकारी हुए हैं। जैसे आप मौन, आचार्य कुंद कुंद देव मौन। मौन मौन का मिलन, उसका आनंद ही निराला है, बिल्कुल अतुल, अनुभव। नहीं कहा जा सकता, नहीं बोला जा सकता, बस ऐसे। उसका स्वरूप ही अलग है। तुम्हें लगता नहीं है कृपालु देव यही है? कृपालु देव की लेखनी को देख करके ही कृपालु देव का चित्र नहीं दिखाई देता? कृपालु देव के अक्षरों में ही कृपालु देव की हाथों की रेखा दिखाई नहीं देती? कृपालु देव के हस्ताक्षर में ही हस्त का दर्शन नहीं होता? और यदि नहीं होता तो आत्म सिद्धि पड़ी ही नहीं है। फिर अखबार पढ़ा है, फिर तुमने कोई उपन्यास पढ़ लिया, कोई कहानी पढ़ ली है, कोई कविताएं पढ़ ली है, मगर कृपालु देव कवि नहीं है, कवि से अब ऊपर है। हे ज्ञान दीपक, कृपालु देव के इन वचनों में कृपालु देव की ये प्रेरणा, 92 नंबर की गाथा, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है। सुनो, गाथा का पाठ करते हैं। आत्मा के मोक्ष का उपाय है। होय कदापि मोक्ष पद, नहीं अविरोध उपाय। कर्मो काल अनंत ना, साथी छेद्या जाय। मोक्ष पद भी हो सकता है, परंतु मोक्ष का उपाय नहीं होता है। अनंत काल से बंधे हुए कर्मों का नाश कैसे कर सकते हैं? हे परम कृपालु देव, कृपालु देव जब ये लिखते हैं, ये वाक्य तो शिष्य की ओर से है, ये शंका तो शिष्य पूछता है, मगर कृपालु देव तो सदगुरु है। ये शिष्य के अंतर में क्या चलता है, ये कृपालु देव क्या जाने? नहीं, कृपालु देव जानते हैं। इसलिए कृपालु देव जानते हैं क्योंकि कृपालु देव इसी मार्ग से गुजरते हुए कृपालु देव हुए हैं। कृपालु देव शिष्य के मार्ग से चलते हुए ही, और कृपालु देव की शंका देखो, बचपन से ही 7 वर्ष की उम्र से ही ये मृत्यु क्या है, अमीचंद बाई के मृतदेह को देखकर ये मृत्यु क्या है, जो शंका है कृपालु देव की,
जिस तरह से उन्हें जिज्ञासा खुद को हुई थी, उसी तरह से कृपालुदेव शिष्य की शंका व्यक्त करते हैं। अब मरवो कौन है के भाई? तर्क नहीं है, विवाद नहीं है, विरोध नहीं है, स्वयं का बड़प्पन नहीं है, समर्पण है और समझने के लिए प्यास इतनी है। अपनी बुद्धि का स्वीकार है कि मैंने बुद्ध को देखा नहीं है, मेरी ये स्थिति है। हे परम कृपालु देव, ये जो शिष्य ही ये शिष्य के ये सद्गुण है। तर्क करता तो एक शंका के बाद में दूसरी शंका पर पहुंचता ही नहीं, मगर पहली शंका होने के बाद तुरंत ही कह दिया ने, हाँ आत्मा हो सकता है, मगर आत्मा नित्य है ये बताओ। आत्मा नित्य भी हो सकता है, मगर आत्मा कर्म का कर्ता है ये बताओ। आत्मा कर्म का कर्ता भी हो सकता है, मगर भोक्ता कैसे है? और कर्ता भोक्ता है तो ये तो अनंत काल तक चलेगा, फिर मोक्ष कैसे है? और मोक्ष होता है तो अभी तो कोई शक्ति ऐसी दिखाई नहीं देती। उस मोक्ष को पाने के लिए करूं तो क्या करूं? न वज्र ऋषभ नाराज सनन शरीर है, न ठीक तरह से मैं बैठ पाता हूं। बचपन में ही न जाने कितनी कितनी बीमारी है। शरीर पद्मासन में बैठ नहीं पाता है, खड़गासन की तो बात ही दूर है। इसलिए तो पंचम काल के मुनिराजों की कोई भी तस्वीर खड़गासन में आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि ये हो नहीं सकता। आचार्य कुंदकुंद देव की तस्वीर को देखो, अमृतचंद्र आचार्य की तस्वीर को देखो, शरीर ठीक तरह से खड़ा नहीं रह पाता, ध्यान में लीन हो कि देह गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में जहां शरीर ऐसा कमजोर है, जहां साक्षात तीर्थंकर भगवान का वियोग है, जहां भावलिंगी मुनि का योग अत्यंत दुर्लभ है, जहां सम्यक दृष्टि ज्ञानी की पहचान करने के लिए मेरे पास में दृष्टि नहीं है, हे परम कृपालु देव, ऐसे इस काल में मोक्ष का उपाय कैसे मिलेगा? शिष्य की यह जिज्ञासा है। मगर जो सोचता है वही ये पूछता है। ये कोई चौथा काल नहीं है। 1 घंटा बैठे तो फिर उठने का मन कर ही जाता है। दिन में 3 बार 1-1 घंटे के लिए बैठे तो भी थकान लगने लगती। 1 घंटा बैठे, कैसा होगा वह समोसरण जहां 2 घंटे 24 मिनट पर टाइम और तीनों टाइम तो सुनने के लिए जाने का मौका मिले और थकान न लगे। हमारे तो यहाँ 1 घंटा बैठे, 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे तो शरीर खत्म हो जाता है। शरीर खत्म हो या न हो, तुम्हारा 1.5 GB डेटा तो खत्म हो ही जाता है, रोज का जो फ्री मिलता है। तो हालत बहुत खराब है। 3 घंटे का सत्संग भी 1.5 GB डेटा में सुन नहीं पाते। आवाज ब्रेक होने लगती है, स्पीड कम हो जाती है। ये सब परिस्थितियों से जो गुजरता है उन्हें पता है। तो महलों में बैठने वाले, फ्लैट और बंगले में बैठने वालों को नहीं पता। ऐसे ज्ञान दीपक यहां बैठे हैं, भक्ति में नहीं बैठते। मैं उनको जानता हूं और वो मुझे अपना अनुभव कहते हैं। क्योंकि भक्ति में बैठे तो डेटा उतना यूज हो जाएगा, तो फिर दूसरा सत्संग नहीं सुन पाएंगे। गांव में रहते हैं, 49 रुपीज का रिचार्ज करते, 199 का रिचार्ज करते,
तुम्हें नहीं पता चलेगा, क्योंकि तुम फ्लैट में बैठ गए हो, तुम बंगले में बैठे हो, तुम्हारे पास में 5G का डेटा अभी मिल गया। परिस्थिति कितनी प्रतिकूल है, और फिर भी जो प्यासा होकर के बैठा है, ये शिष्य ये पूछता है, हे हे हो, समय पूरा हो गया। हे ज्ञान दीपक, क्षमा करना, मेरा ध्यान ही नहीं गया। शिष्य की यह शंका है कि क्या मोक्ष का उपाय हो सकता है। कर्म काल अनादि, अनादि काल से यह कर्म है, अनंत काल के ये कर्म है। अनंत माने भूतकाल का अनंत, भूतकाल के लिए अनंत के लिए कहते हैं अनादि। शिष्य को ये अभी श्रद्धा दिलानी है, शिष्य को ये विश्वास दिलाएंगे, तो चिंता मत कर, कर्म अनंत काल के हैं, मगर चिंता मत कर तू, इसलिए क्योंकि महल को बनने के लिए बरसों लग जाते हैं, और गिरने के लिए चंद लम्हे। तेरे संसार का भवन भी ऐसे ही गिर जाएगा, देर नहीं लगेगी। तू क्यों उसकी गिनती करता है कि अनंत काल के कर्म है। 100 साल से जो जी रहा था, उसे मरने के लिए 100 साल नहीं लगते, उसके लिए एक पल पर्याप्त है, गया मर गया। 12 घंटे से जो अंधेरा था, उस अंधेरे को दूर होने के लिए दूसरे 12 घंटे नहीं चाहिए। देखते देखते ही 2-4 मिनट में सूरज उग निकलता है, अंधेरे से उजाला हो जाता है। शिष्य को ये श्रद्धा दिलाएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। हे ज्ञान दीपक, बहुत भाव आता है, ये जुम इसलिए कहता हूं, ये जुम नहीं, ये जुआ अब बंद हो जाए, और जहां हम रहे वहां किसी पत्ते को दांव पर न लगाना पड़े। तेरा देह मेरा देह, ये दोनों देह को छोड़कर हम उस परम पद को प्राप्त करें जहां मौन मौन निवास हो। मैं आप समस्त सिद्ध परमात्माओं को देह से अत्यंत दूर देखता हुआ समस्त सिद्धों के मेले को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण